जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर में परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि राहु और शनि का एक दूसरे का साथ संबंध बनने जा रहा है। शनि क्या है? शनि है न्यायाधीश और राहु है दंड देने का कार्य करते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि शनि देव जो हैं वह किसी भी राशि का जातक हो, किसी भी लग्न का हो, दसम और एकादश भाव का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो कारकत्व होता है शनिदेव के पास ही होता है। शनिदेव साढ़े साती लाते हैं, शनिदेव ढैया लाते हैं। शनि की महादशा बनाने का भी कार्य करती है और व्यक्ति को मिटाने का भी कार्य करती है। वही शनिदेव बहुत धीमी गति से कार्य करते हैं, शनै शनै इनका प्रभाव देखा जाता है, इसीलिए इनका नाम शनिदेव पड़ा है। तो यही शनिदेव इस समय जब राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव की चाल इस समय पर वक्री है। वक्री चलते हुए ये आपको वर्तमान समय में कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं, किंतु आपको मकर का भी प्रभाव प्राप्त हो रहा है। देखिए, मकर का भी जब आपको प्रभाव प्राप्त हो रहा है तो उसी तरीके से इनकी डिग्री भी चेंज हो रही है, इनका नक्षत्र भी परिवर्तित हो रहा है। अब ये देखिए, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र से पहले ये शतभिषा नक्षत्र में थे, उसी तरीके से अब ये शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि राहु देव का नक्षत्र होता है। राहु के देव के नक्षत्र में आने पर क्या है कि ये बहुत ही अच्छे और थोड़े तेजी से, पहले क्या है बहुत धीमे धीमे आपको प्रभाव मिल रहे थे, अब थोड़े तीव्र गति से, क्योंकि राहु के जो प्रभाव होते हैं अचानक वाले होते हैं और बहुत तीव्र गति से आपको प्रभाव मिलते हैं। वही चीज़ें अब शनिदेव भी करते हुए देखे जाएंगे। कोई भी ग्रह हो, उसका जब राशिफल देखा जाता है तो उसके लिए उसके लग्नपति का, उसके नक्षत्रपति का स्थान और उनकी अवस्था देखना भी अनिवार्य हो जाता है, डिग्री देखना भी अनिवार्य हो जाता है। तो शनिदेव इस समय पर जो है अपनी युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। युवावस्था में जब ये प्रवेश करेंगे तो इनके जो प्रभाव हैं वो आपको बहुत ही उत्तम देखने में आएंगे, क्योंकि राहु देव युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और शनिदेव भी युवावस्था में ही जा रहे हैं। राहु का क्या है? देखिए, राहु और केतु को हम लोग बहुत कम करके आंक लेते हैं, किंतु राहु केतु इनके पास अपना कोई भाव नहीं है, और जब भी ये किसी भी भाव में बैठते हैं सप्तम केतु बैठ जाते हैं और ये वहाँ से 6 भावों को ब्लॉक कर देते हैं। सपोज कीजिए कि लग्न में राहु बैठे हैं और सप्तम में केतु बैठे हैं। अब राहु की जो दृष्टियाँ जाएंगी वो ज्ञान पर जाएंगी और दाम्पत्य पर जाएंगी, भाग्य पर जाएंगी। 4 भाव राहु ने कवर किए। केतु सप्तम में दाम्पत्य भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ से ये पराक्रम को देखेंगे, लग्न को देखेंगे और आपके लाभ को देखेंगे। 3 भाव इन्होंने ब्लॉक कर दिया। और केतु क्या है? केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, किंतु राहु की दृष्टि पड़ने के कारण ये आपको पापवत प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। तो जब राहु और शनि, राहु यहाँ पर आपको इस समय पर अच्छे फल देते हुए देखे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु इस समय पर आपको दुष्प्रभाव नहीं दे रहे हैं। जो भी दुष्प्रभाव आपको निकल कर आ रहे हैं वो अन्य ग्रहों की दृष्टियों के फलस्वरूप या अन्य ग्रहों की परिणाम स्वरूप निकल कर आ रहे हैं। तो अब इनके शनि देव के प्रभाव आपको किस तरीके से देखने में आएंगे, क्योंकि अब राहु का षड्यंत्र समाप्त हो जाएगा। राहु षड्यंत्रकारी ग्रह हैं कि आपको बहुत ही भ्रमित रखते हैं, आपकी बुद्धि को कंट्रोल रखते हैं। जो भी षड्यंत्रकारी होता है वो सामने वाले की बुद्धि को कंट्रोल करके और अपना मनचाहा कार्य उससे करवाता है। ये चीज़ें राहु के पास भी हैं। तो ये राहु इस समय पर आपको इन सब चीज़ों से निजात देंगे और शनिदेव के आपको प्रभाव उत्तम होते हुए दिखाई देंगे। तो आज जानते हैं आपकी राशि के अनुसार आपके किस भाव से आपको किस तरीके का प्रभाव प्राप्त होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, आपके राशिपति होते हैं शनिदेव, और शनिदेव इस समय पर आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। ज्योतिष के सूत्र की अगर समझें तो जब लग्नपति धन भाव से गोचर करता है तो यह महाधनपति योग का निर्माण करता है।
किंतु देखिए साढ़े साती का निर्माण हो रहा था। साढ़े साती एक ऐसा शब्द है कि जबकि शनिदेव आपको बहुत अच्छे प्रभाव नहीं देते हैं। साढ़े साती आपके धन भाव, यानी कि देखिए जब भी क्या होता है आपको शुभ ही शुभ देखने के लिए चारों तरफ से मिलता है, किंतु 3 भावों में साढ़े साती निर्माण होता है। जब 3 भावों से शनिदेव आपको दुष्प्रभाव देते हैं, उसी का नाम है साढ़े साती। तो इसमें ये यहाँ पर आपके लिए धन के लिए अच्छी स्थितियाँ नहीं बनाते हैं, पैतृक संपत्ति से आपका बिछोह करते हैं, कुटुंबियों से आपकी अनबन करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, किंतु अब साढ़े साती का क्या कहते हैं ना कि अंतिम चरण चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। इस समय पर शनि देव जो है वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। अब वक्री अवस्था में गोचर करते हुए ये अब जब राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, शतभिषा नक्षत्र में। शतभिषा नक्षत्र बहुत ही पुण्यमयी नक्षत्र माना जाता है। राहु का वैसे भी है, राहु केतु और शनि का एक ध्येय होता है कि जब भी ये आपको दुष्प्रभाव देते हैं तो सीमा से पार दे देते हैं, और इनका ध्येय क्या होता है कि व्यक्ति संसार से विमुख हो जाए, आध्यात्म से जुड़ जाए। ऐसी स्थिति में शनि की दृष्टि भी आपके आध्यात्म भाव पर ही जाएगी। तो यह भी देखिए बहुत देखने योग्य चीज है कि इस समय आपकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही दार्शनिक आध्यात्मिक देखी जाएगी। आपके अंदर एक नए ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, सुखों में वृद्धि होगी। इस समय थोड़ा सा आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में या तो आपको कमी देखने में आएगी या माता से अलगाव की स्थिति उत्पन्न होगी। इस समय सुखों से आपका वैराग्य होगा। चीज़ें जो हैं थोड़ी सी आपके लिए कहते हैं ना कि दुष्कर हो जाएंगी। हालांकि कोई अप्रिय स्थिति का निर्माण नहीं होगा, किंतु सुखों में आपके थोड़ी सी कमी हो जाएगी। कारण क्या बनेगा, या तो आप अध्यात्म से जुड़ जाएंगे या आपके कर्म में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि कर्म के कारक भी होते हैं, सीधे लाभ पर दृष्टि डाल रहे हैं। बड़े भाई बहनों से रिलेशन अच्छे बनेंगे और बड़े भाई बहनों का आपको सपोर्ट भी प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों के सपोर्ट के द्वारा आपके लाभ में इस समय वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए, गुप्त चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जैसे ज्योतिष तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, इनको सीखना चाहते हैं या इनमें करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, गोपनीय कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, गुप्तचर विभाग हो गया, इन चीज़ों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, बहुत उत्तम समय है आपके लिए। सबसे पहले धन की स्थितियों के लिए देखिए, जब कर्म कारोबार में आपके परिवर्तन होगा तो धन के लिए स्थितियां आपकी पहले से सुदृढ़ होती हुई दिखी जाएंगी। साढ़े साती के दौरान ये सर्वाधिक श्रेष्ठ समय होगा जब शनिदेव वक्र काल में है, राहुदेव भी वक्र काल में है, एक दूसरे के नक्षत्र में इनका गोचर हो रहा है, यानी कि शनिदेव जो है राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो धन के लिए सबसे पहले आपकी स्थितियां बहुत सुदृढ़ होंगी। शनिदेव की एक विशेषता है कि ये चीज़ों के लिए बहुत तड़पाते हैं, दूर करते हैं आपको उस चीज़ से जिस चीज़ को आप चाहते हैं, उससे एक तड़प उत्पन्न कर देते हैं। और जब ये तड़प उत्पन्न कर देते हैं, व्यक्ति फिर भी उसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करता रहता है, तब ये अंततः उसको वह चीज़ प्रदान कर देते हैं। यही वही समय है जब आपको वह चीज़ प्राप्त होने वाली है। बहुत ही रेयर ऐसे लोग होते हैं जो देखिए या तो दिशा बदल देते हैं, या फिर अपना कर्म बदल देते हैं, या फिर कुछ ऐसी स्थितियों का निर्माण अपने जीवन में कर लेते हैं, हताशा निराशा में घिर जाते हैं। तो वहाँ पर शनिदेव क्या होता है कि कहते हैं ना, ये एक आपका परीक्षा का समय चल रहा है। तो जब परीक्षा में आप पास होंगे तभी आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, वरना आप फेल हो जाएंगी। तो जो लोग भी इस दौरान अनवरत जुड़े रहे हैं अपनी चीज़ों से, अब देखिए परिवर्तन आपको करना है, जो कार्य आप कर रहे हैं उसी के अंदर परिवर्तन करना है। ऐसा नहीं है कि जॉब करके आप बिजनेस में पकड़ लें, बिजनेस कर रहे हैं तो जॉब पकड़ लें, ये चीज़ें नहीं करनी है। बल्कि जो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर ही आपको परिवर्तन करना है, बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस के अंदर ही आपको आइडियाज़ लगाने हैं। ये इस समय पर आपके लिए बेहद फलदायी रहेगा। इस समय क्या होगा कि थोड़ा सा ससुराल पक्ष से रिश्ते जो हैं आपके अनबन की स्थिति में आ सकते हैं। सुख सुविधा देखिए, सुख सुविधा आपकी दूरी बनेगी लेकिन आपसे छीनी नहीं जाएंगी। यहाँ पर क्या है, भूमि भवन वाहन के लिए यदि कोई प्रयास कर रहे थे वो इस समय पर सार्थक होगा। घर में इस दौरान आपको मांगलिक कार्यक्रम करवाना चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह समय पहले से उत्तम स्थिति में लेकर आया है आपको। और एक चीज़ विशेषतया इस समय पर जो लोग भी साढ़े साती के दौरान सर्वाधिक
धन प्राप्ति का समय यही माना जा सकता है। जिन लोगों की भी कुंडली में ये ग्रह किसी भी प्रकार से विषम अवस्था में बैठे हुए हैं, उनको उतने ही, जितने भी ये ग्रह की अरिष्टता होगी उतने ही उनको ये जो प्रभाव हमने बताए हैं ये उल्टे प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। यानी कि ग्रह यदि आपके बर्थ चार्ट में विषम है तो आपको दुष्कर प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? देखिए कुछ उपाय, देखिए जब हम संबंधित ग्रह से जुड़े हुए उपाय करते हैं तो हमारा वो ग्रह धीरे धीरे क्या है, शुभता को प्राप्त होने लगता है। और यदि बर्थ चार्ट में शुभ बैठा होता है तो क्या है, उसमें बल आने लगता है। जब ग्रह के पास जितना ज़्यादा बल होगा उतना ही वो हमें अपने प्रभाव देने में सक्षम होगा। देखिए मैं इसे पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जल पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम उतना ही प्राप्त कर सकते हैं जितना हमारे पास पात्र है। जैसे कि अगर मेरे पास ग्लास है तो ग्लास में ही मैं ये जल प्राप्त कर सकूँगी, ग्लास भर जल मुझे मिल सकेगा। और मेरे पास घड़ा है तो घड़े में ही जल मुझे मिल सकेगा। या फिर मेरे पास उससे बड़ा बर्तन है तो उससे बड़े बर्तन में। तो जितनी आपके बर्थ चार्ट में या ऑरा में कह सकते हैं कि जितनी ऊर्जा उसे संभाल सकती है, उस ऊर्जा के अनुसार ही हमें प्रभाव प्राप्त होते हैं। तो देखिए सबसे पहले शनिदेव के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर आप तिल का एक दीपक प्रत्येक शनिवार को जलाएं। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, देखिए मजदूर वर्ग को आप कुछ खाने पीने के लिए दे सकते हैं। इसके साथ ही कुछ व्यवहारिक बातें ऐसी होती है जो हमें अपने आचरण में सम्मिलित रखनी होती है। देखिए सामने वाला कुछ भी कहे, वो आपको बुरा बताए भला बताए, लेकिन आप कभी किसी को अपशब्द ना बोलें। ये होते हैं शनिदेव के विशेष प्रभाव। कभी भी असत्य भाषण ना करें, क्योंकि जब भी आप असत्य भाषण करते हैं और यदि आप कहीं गलती से भी शनिदेव का आपकी वाणी के प्रभाव पर प्रभाव होगा तो हर समय असत्य भाषण करते वक्त आप अपने शुभ प्रभावों को नष्ट करते रहते हैं। तो आपका वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।